Welcome back. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। दुआ करती हूँ मेरी प्यारी फैमिली बिल्कुल ठीक हो, खुश हो, आबाद हो। तो यहाँ पे मैं अभी बनाऊँगी शामी कबाब और इसके लिए दाल मैंने भिगो दी और उसके साथ बोनलेस चिकन जो है ना ये मैं निकाल के और रख रही हूँ ताकि ये थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आ जाए। तो फिर मैं अभी बनाऊँगी। और कल जो मैंने व्लॉग ख़त्म किया था ना, जहाँ पे मैंने उसके बाद ही दोबारा ये व्लॉग स्टार्ट कर दिया था। तो यहाँ पे दाल जो है ना ये मैंने प्रेशर कुकर में डाल दी है और इसके साथ मैं अभी चिकन भी डाल दूँगी। अच्छा, मैं जब भी शामी कबाब बनाती हूँ ना तो प्याज मैं हमेशा इसके अंदर ही डालती हूँ, मतलब कुक करते हुए ही डालती हूँ, बाद में कच्चा प्याज मैं नहीं ऐड करती हूँ। साथ मैंने बड़ा सा एक अदरक लहसुन का पीस जो है वो भी डाल दिया है और 1 टेबल स्पून होगा या इससे थोड़ा सा ज़्यादा ही होगा, ये मैंने डाल दिया है। तो ये प्याज भी मैंने एक लेके डाला है मीडियम साइज़ का, क्योंकि बाद में मैं कच्चा प्याज नहीं ऐड करती हूँ, मेरे हस्बैंड को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और इसमें मैं भर के डाल रही हूँ जी टिक्का मसाला। टिक्का मसाला आप जब भी कबाब में डालते हैं ना तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो मैं हमेशा टिक्का मसाला, तंदूरी मसाला ये मैं ज़रूर ऐड करती हूँ। उसके साथ मैंने नमक, मिर्च, हल्दी, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर और मैंने दोनों लाल मिर्चें डाली हैं, पिसी हुई भी, कुटी हुई भी, गरम मसाला भी डाल दिया है। और मैं कभी भी इसमें साबित गरम मसाला नहीं डालती हूँ। तो बस ये सारी चीज़ें डाल के, नमक भी यहाँ मैंने ऐड कर दिया और गर्म पानी मैंने थोड़ा सा डाल के और इसको प्रेशर दे दिया था। अच्छा, चूँकि ना इसमें दाल मैंने काफ़ी देर भिगोई थी, वैसे तो मैं आपको वीडियो दिखा रही हूँ लेकिन काफ़ी देर मैंने भिगो के रखी थी और बोनलेस चिकन था तो ये बहुत जल्दी गल जाता है। तो अगर पानी ज़्यादा डालती तो फिर ये बहुत सॉफ्ट हो जाता है, तो इसलिए मैंने पानी बहुत ज़्यादा ऐड नहीं किया। 5:30 a.m. अच्छा जी, तो यहाँ पे बन रहा है हमारा नाश्ता और नाश्ते में आज बन रहे हैं स्लाइस और उसके साथ 2 अंडे बन रहे हैं। अच्छा, मुझे ना उस्मान ने कहा था कि मुझे वो वाला अंडा बना के दो जिसका जो ये क्रिस्पी सा होता है ना, नीचे से थोड़ा सा ब्राउन हुआ होता है। तो पता नहीं उनको ऐसे क्यों अच्छा लग रहा था, तो उन्होंने मुझे स्पेशल कहा कि मुझे ये वाला अंडा जो है ना वो बना के दो। सुबह सुबह अभी काफ़ी सुबह का टाइम है, तकरीबन 5:30 हो रहे हैं और इस टाइम पे हल्का फुल्का इस टाइप का जो नाश्ता होता है ना वो बड़ा अच्छा लगता है। तो बस ये नाश्ता जो है ना ये भी हमारा आलमोस्ट रेडी हो गया है। मैं एक ही तवे पे बना लेती हूँ। अपनी साइड पे जो मैं अपना अंडा बनाती हूँ ना वहाँ पे मैं बस 1-2 स्प्रे करती हूँ ऑयल के, और उस्मान का मैं सही बनाती हूँ क्योंकि उनका क्या कसूर है, तो उनके लिए मैं नॉर्मल अंडा जो है ना वो फ्राई करती हूँ। तो चाय भी हमारी बन गई और नाश्ता जो है ना वो भी हमारा यहाँ पे रेडी हो गया और बस साथ साथ कबाब जो है ना उनका मसाला भी रेडी हो रहा है। सुबह के टाइम पे नाश्ता मैं काफ़ी जल्दी कर लेती हूँ और इस टाइम पे नाश्ता करना और गरम गरम चाय पीना ना यकीन करें बहुत बहुत अच्छा लगता है। और चाय पी के फिर मुझे तो हमेशा नींद आ जाती है, मैं सम टाइम नाश्ता करके सो भी जाती हूँ दोबारा। तो कभी इस तरह नहीं होता कि मैं चाय पीऊँ और मुझे नींद ना आए, क्योंकि अक्सर लोग इस तरह से कहते हैं या उनकी बॉडी को सूट नहीं करता होगा कि चाय पीने के बाद या कॉफ़ी पीने के बाद नींद नहीं आती। मैं तो रात को भी पीऊँ तो मैं आराम से सो जाती हूँ और अगर अभी इस टाइम भी मैंने सोना हो तो मैं खा पी के आराम से जो है ना वो सो जाती हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ऐसा कोई इशू नहीं होता। अच्छा जी, तो यहाँ पे आप देखें बस ये सॉफ्ट हो गया और मैं इसी में इसको अभी ब्लेंडर से हल्का हल्का ब्लेंड कर दूँगी। गर्म होना तो ये फ़ौरन ही पीस से जाते हैं, तो चॉपर में आप ना भी इसको पीसें तो जल्दी से ये बन जाते हैं। हाँ, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो या इस तरह से हो कि आपने इनको रख दिया हो, ये ठंडे हो गए हो, फिर ज़रा मुश्किल हो जाती है। तो गरम गरम अगर आप पैन में ही इसको इस तरह से हल्का सा ब्लेंड कर दें, हाथ से इसको मिक्स कर दें या प्रेस कर दें तो ये बड़े जल्दी जो है ना वो बन जाते हैं। तो मैंने हैंड ब्लेंडर ले लिया और बस इस तरह से मैं जल्दी जल्दी गरम गरम ही इसको हल्का हल्का बिल्कुल आप देखें प्रेस करके और ब्लेंड करती जा रही हूँ। अच्छा, शामी कबाब ना मैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इसलिए भी बना के नहीं रख रही हूँ क्योंकि एक तो मेरा फ्रीज़र इतना बड़ा है नहीं और अभी बिल्कुल जगह भी नहीं थी। लेकिन मैं ऑन एंड ऑफ जो है ना वो बनाती रहती हूँ क्योंकि मुझे खाने होते हैं और उस्मान को भी अच्छे लगते हैं, तो उनको भी मैं बना के देती हूँ या कभी राइस के साथ कभी पराठे के साथ बना लेती हूँ। तो काफ़ी दिन हो गए थे, बिल्कुल ख़त्म हुए हुए थे और मैंने कहा बना ही लूँ, तो इसलिए मैं ज़रा थोड़े थोड़े करके बनाती हूँ। ज़्यादा क्वान्टिटी में इतनी जगह नहीं होती है क्योंकि अभी मैं कुछ चीज़ें भी लेकर आई थी, वो भी रखी हुई थी फ्रीज़र में। तो मैंने कहा चलो अभी इतनी काफ़ी है, नेक्स्ट टाइम फिर देखूंगी जगह हुई तो ज़्यादा बना लूँगी।
और यहाँ पे जो है ना मैंने हरी मिर्चों को, धनिया को इस चॉपर में चॉप कर लिया और ये बहुत कमाल का है, इतना यूज़फुल है ना, ज़िंदगी मेरी आसान कर दी है इसने बहुत सारी चीज़ों में। तो यहाँ पे बस आप देखें, इसको मैंने थोड़ा सा ठंडा कर लिया था, मैंने ठंडा ही कर लिया था। उसके बाद जो है ना मैं इसमें अंडा ऐड कर रही हूँ, हरी मिर्चें, धनिया, ये सारी चीज़ें मैंने ऐड कर दी। और अंडा जो है ना मैं बहुत ज़्यादा ऐड नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं ऐड करती ज़रूर हूँ, क्योंकि जब मैं बनाती हूँ तो उस टाइम पे फिर मैं अंडा ऐड नहीं करती हूँ। और उसके बाद जो है ना हरी मिर्चें बहुत ज़्यादा तेज़ थी, तो इसलिए मैं ग्लव्स यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। और बस इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी। और अगर आप थोड़ा सा इसको नॉर्मल टेम्परेचर पे कर लेते हैं ना, फिर इसके कबाब बहुत अच्छे बनते हैं। और आज इनकी क्वांटिटी इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो बस मैंने हाथ से ही जल्दी जल्दी बना लिए थे, कबाब वाले टूल का मैंने यूज़ नहीं किया था। अच्छा, वैसे बोनलेस चिकन के बनाए ना तो एक फ़ायदा ये हो जाता है, हालांकि टेस्ट हमेशा बोन वाली चिकन का आता है, लेकिन एक फ़ायदा ये हो जाता है कि इसमें हड्डियाँ नहीं आती मुंह में खाते हुए, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं जितना भी आप केयर कर लें तो हड्डियाँ ज़रूर आती हैं, कोई ना कोई हड्डी आ जाती है मुंह में खाते हुए। लेकिन हाँ, ये है कि बोन वाली आप कोई भी चीज़ बनाते हैं तो उससे टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा आता है। तो खैर ये जो है ना, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बन गए। मैंने साथ साथ फ्राई भी कर लिए थे, तो ये भी मैं उस्मान को देने लगी थी, तो बस ये भी मैंने फ्राई कर लिए थे। अभी मैंने उनको खाना दिया था तो उसके साथ मैंने फ्राई कर लिए थे। मैंने कहा चलो चेक भी कर लेती हूँ, कोई चीज़ कम ज़्यादा होती है तो वो फिर इंसान देख लेता है। अच्छा, आज ना मैंने ये वीडियो भी शेयर की थी, जो लोग मुझे यूट्यूब से देखते हैं तो मैंने ब्लॉगर बर्ड लाइफस्टाइल पे शेयर की थी, और फेसबुक पे तो मैं वैसे ही शेयर कर देती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, ये मैंने मंगवाई है अपने लिए पोर्शन प्लेट, और ये शॉपिंग हॉल आप ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। और मैं इतनी खुश हूँ कि जो चीज़ मैं चाहती थी ना, मुझे वैसी बिल्कुल, बल्कि मेरी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा मुझे अच्छी चीज़ मिल गई है। तो मैं ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, लेकिन वाकई बहुत अच्छी मिली है। अच्छा जी, तो खैर वो सारे काम हो गए। आप वीडियो देखिएगा, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आई एम श्योर आपको अच्छी लगेगी। तो यहाँ पे आज मैं अपने हस्बैंड की फरमाइश पे बना रही हूँ चने की दाल का पुलाव। उनको चने की दाल वाला जो पुलाव होता है ना, ये बहुत बहुत पसंद है। और वो मुझे ना एक दिन पहले ही गिला दे रहे थे कि मुझे बना के नहीं दिया, इतने दिन हो गए, अब जो नेक्स्ट खाना बनेगा तो वो यही बनेगा। तो मैंने कहा चले ठीक है, मैं यही बना लूँगी। तो मैंने दाल भिगो के रख दी थी, और दाल को मैंने हाफ़ जो है वो बॉईल कर लिया था, क्योंकि हाफ़ ये चावलों में ही बन जाती है, सॉफ्ट हो जाती है। और ये वाला जो पुलाव बनता है तो इसमें दाल बहुत सख्त भी अच्छी नहीं लगती, बहुत नरम भी अच्छी नहीं लगती। तो हाफ़ आप इसको कुक कर लें, हाफ़ बॉईल कर लें और फिर बनाएं तो बहुत अच्छा पुलाव बनता है। मैंने मसाला बना लिया था, जैसे हम पुलाव का मसाला बनाते हैं, साबित गरम मसाले डाल दिए थे। उसके बाद मैंने इसमें दाल डाल दी थी जो मैंने बॉईल की थी, और बस मैंने चावल डाल के और इनको दम लगा दिया था। तो ये देखें जी, ये बहुत मज़े के बनते हैं और इनका टेस्ट इतना अच्छा होता है कि आप सिंपल इसको चम्मच से खाएंगे ना, ये वैसे ही सादे खाएंगे ना, आप इसको कोई चीज़ ना डालें, ये तब भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैंने खैर ये बनाए थे, इसके साथ फिर मैंने कबाब भी बना लिए थे, जो कि मैंने उस्मान को लंच देना था, मैंने बना के दिए थे उनको, और माशाल्लाह से वो बहुत बहुत खुश हुए थे। तो ये देखें जी, ये अभी बस मैं उनका लंच पैक करने लगी हूँ, और ये देखें माशाल्लाह से कितने अच्छे बने हैं। सारे काम हो गए थे और अभी मैं आई थी वॉक करने के लिए, और उसके अलावा घर में दूध, ब्रेड, अंडे, ये चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हुई भी थी। तो मैं एक दिन पहले छुट्टी कर चुकी थी, तो मैंने कहा नहीं, आज हालांकि मुझे थोड़ा सा ज़रा हल्का हल्का फ़ीवर भी हुआ था, तो मैंने कहा नहीं, चलते हैं, वॉक कर लेते हैं। और दूसरा, उस्मान के पास तो बिल्कुल ही टाइम नहीं है, तो तबीयत ठीक हो ख़राब हो, लेकिन घर में दूध और ब्रेड वगैरह रखी हो तो ज़ाहिर है आपका फिर गुजारा हो जाता है, वरना बहुत मुश्किल हो जाता है गुजारा। आज ना मैं इस सेक्शन को एक्सप्लोर कर रही हूँ ज़रा डिटेल में, और ये मैंने लिया ट्राई करने के लिए। एक्चुअली यहाँ पे बस मैं रुकती ज़्यादा नहीं हूँ, मैं जो हूँ ना वो जल्दी जल्दी से चीज़ें लेती हूँ और भागती हूँ। तो बिस्किट लेने आई थी, तो मैंने कहा ज़रा मैं एक्सप्लोर करूँ, देखूँ बिस्किट्स, चॉकलेट्स वगैरह, काफ़ी वैरायटी है, क्योंकि उस्मान को भी दे देती हूँ ना कुछ मीठा, तो ट्राई करते हैं तभी पता चलता है। मोस्टली सूटेबल फॉर वेजिटेरियन है, तो ऊपर लिखा होता है, इसलिए टेंशन नहीं है। ये भी बहुत अच्छे आए हैं, इसमें एक मुझे ये बहुत अच्छी लग रही है, और इसका साइज़ भी बड़ा है, ये 15 पाउंड में है, और ये भी मुझे दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं। क्वालिटी बहुत अच्छी है इनकी, स्पेशली हमारे घर तो चाय बहुत बनती है, तो चाय के लिए काफ़ी अच्छी है ये। फ्राइंग पैन भी काफ़ी अच्छा है,
छोटा वाला साइज़ मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसमें एक ब्लैक कलर है और एक जो है ना वाइट कलर है। ये 10 पाउंड के और ये इससे थोड़े जो बड़े हैं ये 13 के हैं। मुझे ना आज फ़ीवर हुआ हुआ है और मेरी हालत आज बहुत ख़राब है। मैं वैसे ही देखने आई थी, मुझे अच्छे लग रहे थे, बस फाइनल करते हैं। इसके अलावा काफ़ी चीज़ें आई हुई हैं आज यहाँ पे। आई थिंक ये सारी ऑफ़र में ही लगी हुई हैं। काफ़ी सामान है यहाँ पे, देखें बड़ा अच्छी चीज़ें आज। ये कुछ थोड़ी सी चीज़ें थी जो मैंने ली और बस ज़रूरत की कुछ चीज़ें मैंने लेनी थी, यही मैंने ली। शुक्र है कि आज मुझे एग्स मिल गए और दूध, ब्रेड और हाँ आज मैंने मटर ले लिए थे और एक मैंने वॉशिंग लिक्विड लिया। ये मैंने फ़र्स्ट टाइम लिया ट्राई करने के लिए, ये मैं देखूंगी। तो बस यही 2-4 चीज़ें मैंने लेनी थी, तो बस ये लेके और फिर मैं घर वापस आ गई थी। अच्छा जी, तो मैं अभी खाना खाने लगी थी। मैंने सोचा कि मैं आपको दिखा दूँ अपना प्लेटर, और इसमें जो है ना ये है राइस, कबाब मैंने एक बनाया है, प्रोटीन, और उसके साथ ये है 100 ग्राम्स दही, नमक और काली मिर्च डालिए इसमें मैंने। ये है 1 अदद ऑरेंज और ये है वेजिटेबल्स, प्याज, टमाटर। तो ये है मेरा मज़ेदार सा प्लेटर। मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, ये देखने में ज़्यादा लग रहा है लेकिन ये फुल जो है ना हेल्दी है। और मैंने कहा चलो मैं आपको भी दिखा देती हूँ, आइडियाज़ मिल जाते हैं। और ये मुझे बहुत बहुत जो है ना अच्छा लग रहा है आजकल। ये मैं कब से लेना चाह रही थी और मुझे ना जो ज़्यादातर मैं देख रही थी ना या बहुत छोटे थे या बहुत बड़े थे ट्रे की तरह, तो ये वाला मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत ही जो है ना वो इसका साइज़ रिजनेबल है, अच्छा है। तो आई एम वेरी हैप्पी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो चले मैं खाना खाती हूँ, इससे पहले कि ठंडे हो जाएं। और आपसे इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।